किसी को जो है वो हम याद करते हैं कि यार फलां साहब जो है वो तो एकदम से आपके ज़हन में एक करेक्टर, एक खाका उस शख्सियत का ज़हन में आता है जो कि बेस करता है कि उसने डिसीजन कौन से किए हुए हैं। इंतखाब का जो हमें अल्लाह पाक ने जो ताकत दी हुई है या चॉइसेस जो है वो हमारे पास हैं, वही हमारा करेक्टर बनाता है। इसका मतलब है कि सब बंदे के पास जो है वो कॉम्पास है। अब कोई उसको यूज़ करता है, कोई उसको जो है वो मिस यूज़ करता है। जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिस चीज़ को आप अपहोल्ड करते हैं, वही आपका जो है वो कॉम्पास है। वैल्यूज़ जो हैं वो एक फ़िल्टर हैं जो कि आपको डिसीजन करने में हेल्प करती हैं, आपको कन्विक्शन देती हैं। मोरालिटी का इट्सेल्फ ही मतलब जो है वो सही और गलत में तमीज़ करने को जो है वो मोरालिटी कहते हैं। मॉरल कॉम्पास को बता सकता है कि इसका नाम जो है वो थोड़ा सा रेजोनेट करता है आपके साथ या मोरालिटी के साथ, या कॉम्पास का इसका मैं क्या मतलब है? कॉम्पास तो एक फिजिकल चीज़ है ना, तो इसका क्या जो है वो मीनिंग हो सकता है यहाँ पे मोरालिटी के साथ? एनीबॉडी? और डायरेक्शन में जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और कोई जी? वेरी गुड। अब ये बात जो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई आपकी बात की ना, हर डायरेक्शन में तो नहीं यूज़ हो सकता ना, एक डायरेक्शन में यूज़ हो सकता है। एनीथिंग एल्स जी? कॉम्पास जो है वो यहाँ पे क्यों हमने यूज़ किया है, क्या मतलब हो सकता है? अच्छा, आप लोगों को अगर अंदाज़ा है कि अगर आप किसी खुली जगह पे होते हैं, लाइक सहरा में या खुले पानी में, समुंदर में, या समटाइम जो है वो आप अपने घर पे भी या शहर के अंदर भी आप सेंस ऑफ डायरेक्शन लूज़ कर देते हैं। ऐसा होता है ना, हम अक्सर पूछते हैं कि यार काबा किस तरफ है। काबा फाइंडर जो है वो भी यूज़ होता है कि आप नमाज के लिए यूज़ करते हैं। वो डायरेक्शन जो है वो हासिल करने के लिए वो अलाइंड होता है हमेशा नॉर्थ पोल के साथ। आप उसको जब भी खोलेंगे तो वो आपको बता देगा कि नॉर्थ इस तरफ है, ठीक है। बस एक चीज़ ही बताता है वो उस नॉर्थ को देख के आपने साउथ का अंदाज़ा करना है, वेस्ट का अंदाज़ा करना है, ईस्ट का अंदाज़ा करना है। काबा की डायरेक्शन जो है वो, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है वो काबा की डायरेक्शन जो है वो अलाइंड है विद द वेस्ट, ऐसे ही है ना। हम जो है वो मगरब की तरफ जो है वो मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आप सऊदीया में होते हैं तो वो डिफरेंट, जैसे मक्का में जो है वो, सॉरी मदीना में जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो मेरे ज़हन में यही चल रहा था कि हम जो है वो सूरज इस तरफ चूँकि गुरूब हो रहा है तो इस तरफ काबा होगा। लेकिन जब जो है वो वहाँ पे पहली दफ़ा मैं गया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जो है वो वहाँ पे शायद नॉर्थ के साथ अलाइंड है, ठीक है। जिस तरफ सूरज गुरूब होता है उससे जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ का बताता है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आपकी लाइफ में मोरालिटी का, एथिक्स का, वैल्यूज़ का, जो कि आगे चल के हम टॉपिक पे बिल्ड करेंगे, उसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। वो भी एक कॉम्पास की तरह काम करती है। इस तरह से कॉम्पास की तरह काम करती है कि वो आपको बता देती है कि सही क्या है, गलत क्या है। मोरालिटी का इट्सेल्फ ही मतलब जो है वो सही और गलत में तमीज़ करने को जो है वो मोरालिटी कहते हैं। तो वो आपको बता देता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छा, आपको कंपेल नहीं करता, आपको जो है वो कहता नहीं है कि आपने जो है वो ये काम करना ही है, लाजमी करना है। जिस तरह से कॉम्पास तो आपको ये नहीं बताता ना कि आपने जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे जो जहाज़ जो नेविगेट करते हैं, बहरी जहाज़ जिस तरह से नेविगेट करते हैं, तो उनको पता है कि यार अगर वो नॉर्थ इस तरफ है तो हमने साउथ में जो है वो इस डायरेक्शन में इतनी देर चलना है तो हम फला जगह पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से जो है वो जहाज़ों की जो नेविगेशन है एयर में, वो भी ऐसे ही होती है, ठीक है। वो आपको सिर्फ और सिर्फ बताता है, डिसीजन आपने करना होता है, ठीक है। तो इस पे जो है वो हम बात को बिल्ड करेंगे आगे चल के। तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन, आपको सेशन का जो है वो अंदाज़ा हो गया कि हम किस पे जो है वो बात को बिल्ड करने जा रहे हैं। आप बताइए कि आपकी लाइफ में जो डिसीजन हैं वो किससे गाइड होते हैं? अच्छा, 2 3 4 ऑप्शंस हैं। आप जिस ऑप्शन के साथ जो हैं वो आप एग्री करते होंगे, आप जो है वो उस पर हाथ खड़ा कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल जो है वो पहला ऑप्शन ये है कि आपकी लाइफ में जो डिसीजन आपके गाइड होते हैं वो फियर से होते हैं या करेज से होते हैं। अब जो करेज वाले हैं वो हाथ खड़ा करें पहले। जो समझते हैं कि यार हमारे, मैं जो डिसीजन करता हूँ, आप पूरे क्लास का ना सोचिएगा कि यार हम सब जो है वो ये करते हैं, इंडिविजुअल का सोचिएगा कि यार मैं जो डिसीजन करता हूँ मोस्टली जो है वो करज बेस्ड होते हैं। और एक बंदा जो है वो अगर ये कहता है कि यार मैं फियर बेस्ड करता हूँ तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। यहाँ पे जो है वो हम एक दूसरे को जो है वो अच्छा बुरा नहीं बताने आए हुए हैं, वो आगे चल के खुद ही डिसाइड करेंगे। हम बताइए करज के साथ कौन लोग हैं जो है वो हाथ खड़ा? इसका मतलब है जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया वो फियर के साथ जो है वो डिसीजन कर, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। मतलब कोई ऐसा जो है वो आपको गिल्ट लेने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है वो समटाइम हम प्रेशर जो है वो बेस्ड डिसीजन करते हैं और समटाइम प्रिंसिपल बेस्ड करते हैं। तो आप किसके साथ हैं? प्रिंसिपल के साथ जो लोग हैं वो हाथ खड़ा करें।
कौन इस बात से एग्री करता है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो अंदर से आती है? मतलब जिन लोगों ने लोगों को सिलेक्ट किया है, किसी लोगों ने कभी नहीं उनसे कहा कि यार देखो डिसीजन तुम जब भी करना ना लोगों का सोचना, मेरा सोचना डिसीजन करते हुए। तो आपसे कोई कहता है? अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल कोई चॉइस है जिस पे बेस करके आपने ये डिसाइड किया कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डिसीजन इस वजह से करता हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे, या मैं कुछ डिसीजन इस वजह से करता हूँ कि यार लोग क्या कहेंगे। कुछ डिसीजन मैं करेजियस बेस करता हूँ, कुछ जो है वो प्रिंसिपल बेस करता हूँ। ना तो मुझे प्रिंसिपल कह रहे हैं, ना मुझे लोग कह रहे हैं, ना मुझे जो है वो फियर कह रहा है, मैं खुद जो है वो। इसका मतलब है कि कहीं इसका जो भी चीज़ जिस पे बेस करती हैं वो अंदर ही कहीं पड़ी हुई है हमारे। अग्री करते हैं इस बात से? जो लोग इस बात से डिसअग्री करते हैं वो हाथ खड़ा करें ज़रा। जो कहते हैं कि नहीं ये अंदर से चीज़ ड्राइव नहीं होती, ये जो है वो बाहर से ड्राइव होती है। ऐसा नहीं है ना? हाँ, आपका हाथ, आपने हाथ खड़ा किया जी, बताइए बेटा। वेरी गुड, आई लाइक योर करेज। क्या डिसएग्रीमेंट है आपका इस बात से? जो भी डिसीजन होते हैं वो एक्सटर्नल चीज़ों को देख के ही होते हैं। ठीक। लाइक अगर मेरी कोई डिज़ायर है, इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, उसका मैं सबसे पहले मैं इन्वायरमेंट देखूँगा, उसमें चीज़ें फुलफिल आ रही हैं, अगर नहीं आ रही फिर उन चीज़ों को मैं पुट करके ही डिसीजन करूँ। गुड, वेरी गुड। आपका मेरा डिसएग्रीमेंट मुझे वैसे इसमें तो कोई नज़र नहीं आया। डिसीजन मैंने ही करना है, ऐसे ही है ना, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे अब जो है वो हाथ पकड़ के कोई लिखवाता है, वो हाथ पकड़ के जो है वो कहता है कि यार ये जो है वो लुकमा तोड़ो खाना खाओ। ऐसा तो नहीं है ना? आपकी इस बात में जो है वो डिसएग्रीमेंट नहीं है, तो मैं आगे चलूँ? ओके। इसका मतलब है कि योर डायरेक्शन इन लाइफ कम्स फ्रॉम विद इन। ऐसा ही है ना? मतलब मैं जो है वो बेशक मैं एनवायरनमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं लोगों को कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन डिसीजन मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरा जो है वो पॉइंट इसके हवाले से कि हमारा जो है, जो हमारा करेक्टर बन रहा है वो, उसको शेप दे रही हैं चॉइसेस। हमारा इंतखाब का जो हमें अल्लाह पाक ने जो ताकत दी हुई है, या चॉइसेस जो है वो हमारे पास हैं, वही हमारा करेक्टर बनाती हैं। आप देखेंगे किसी को जो है वो हम याद करते हैं कि यार फ़लाँ साहब जो हैं वो तो एकदम से आपके ज़हन में एक करेक्टर, एक खाका उस शख्सियत का ज़हन में आता है जो कि बेस करता है कि उसने डिसीजन कौन से किए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वसीम अकरम का नाम लूँ तो आपके ज़हन में क्या आता है? क्रिकेट, रिवर्स स्विंग, ठीक है ना, फास्ट बॉलिंग, वट। अब ये जो है वो उसने जो जो काम किए हैं, ये चॉइसेस उसने की हुई हैं लाइफ में, या हम उसको कहते हैं कि यार ही इज़ द बेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ रिवर्स स्विंग इन पाकिस्तान या इन द वर्ल्ड। ठीक है। अब उसने जो है वो इसके साथ जो डिसीजन किया हुआ है वो उसका करेक्टर बन गया हुआ है। ऐसे ही है ना, हमारे ज़हन में उसका खाका जो है वो यही आता है। अच्छा, इसका मतलब है कि आपका कॉम्पास जो है वो कहीं बेस करता है आपकी वैल्यूज़ को। जिस चीज़ को आप वैल्यू देते हैं, जिस चीज़ को आप इंपॉर्टेंट समझते हैं, जिस चीज़ को आप अपहोल्ड करते हैं, वही आपका जो है वो कॉम्पास है। हर बंदे के पास एक कंपास है, इसका मतलब है जो पिछली बात से जो है वो कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, कि हर बंदे के एक अंदर जो है वो एक कंपास है, और उस कैंपस को जो है वो हम कह सकते हैं कि वो वैल्यूज़ हैं उस बंदे की। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? साथ हैं आप लोग ना? ओके। इसका मतलब है कि सब बंदे के पास जो है वो कॉम्पास है। अब कोई उसको यूज़ करता है, कोई उसको जो है वो मिसयूज़ करता है। मिसयूज़ का मतलब क्या होगा कि उसको बता तो रहा है कॉम्पास के नॉर्थ इस तरफ है, लेकिन उसने जो है वो फॉर एग्जांपल जाना भी नॉर्थ में है, लेकिन उसका मुंह जो है वो किसी और डायरेक्शन में है। ऐसे ही है ना? इसका मतलब कॉम्पास तो उसके है अंदर। जैसे जो हम अक्सर कहते हैं ज़मीर की आवाज़ सुनो, वो ज़मीर जो है वो कौन जो है, वो कोई ज़मीर साहब तो नहीं है कोई। ऐसा ही है ना, वो ज़मीर जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो कि वो नज़र नहीं आ रही हमें ना, उसको हम कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं, उसको सोच सकते हैं, वो माइंड में जो है वो आ सकती है हमारे। ठीक है, कि अपने ज़मीर की आवाज़ सुने, इसका मतलब है ज़मीर उसको बता रहा है कि गलत सही क्या है। उसको हम कंपास जो है वो इन सर्टन सेंस जो है वो कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि वैल्यूज़ जो हैं वो एक फाउंडेशनल चीज़ है। कोई बंदा वैल्यू को डिफाइन करेगा कि वैल्यूज़ क्या, अभी वैल्यूज़ का वर्ड हमने काफ़ी दफ़ा यूज़ किया है, कोई डिफाइन कर सकता है वैल्यूज़ किसको कहेंगे हम, या गैस करें? कोई गलत सही नहीं है, आप जितना गैस अच्छा करेंगे आई विल बी हैप्पी कि आपने जो है वो उस पर कुछ लफ्ज़ सुन के समटाइम होता है ना आपके जहन में एक डेफिनेशन आपकी अपनी बन जाती, नॉट नेसेसरीली कि वो टेक्स्ट की डेफिनेशन हो, आपकी एक अपनी डेफिनेशन होती है। तो गैस करें क्या डेफिनेशन है वैल्यूज़ की या वैल्यूज़ की? कौन सा एक्शन आपके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है? वेरी गुड जी। जो हमारी प्रायोरिटीज होती है, आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, गुड गुड ट्राई, वेरी गुड जी बेटा। आपकी जो तरबियत होती है, आपकी जो तरबियत होती है वो आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनीबॉडी? वर्थ एंड इम्पोर्टेंस
वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये ज़्यादा क्लोज है जो है वो, अब वर्थ किसको देते हैं, किसको इंपॉर्टेंस देते हैं। जी आपका क्या पॉइंट है? आपकी प्रायोरिटीज़, ये पहले भी पॉइंट आ गया हुआ है। कल्चर, इसको इंडिविजुअल कल्चर जो है वो सोसाइटी या इसमें जो है वो एक ब्रॉड सेंस आ जाती है। इंडिविजुअल्स के वाले ज़रा सोचें कि वैल्यूज़ जो है वो हम किसको कहेंगे। हमारे थॉट्स के थॉट आपकी, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल कह सकते हैं। एनीबॉडी एल्स? नॉर्म्स नॉर्म, सोसाइटी का जो तरीकाकार होता है, नॉर्म्स जिसको कहते हैं। जी बेटा। वैल्यूज बेसिकली वो बाउंड्रीज होती हैं जो हमने अपनी जर्नी में खुद सेट की होती है कि इस बाउंड्री से आगे मैं नहीं जाना। आप कहते हैं बाउंड्रीज को वैल्यूज कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? जी जी दे हेल्प टू डिसाइड व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट। ठीक है। अगर आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये वैल्यूज है, आप ये कहना चाह रही हैं आप? ठीक, गुड, वेरी गुड। अच्छा ये अच्छा जो है वो आपने अच्छा ट्राई जो है वो की है। बाय द वे एक मैसेज था तो मैं शायद जो है वो इसको पढ़ने में लग गया। वैल्यूज़ को अगर हम डिफ़ाइन करें तो वैल्यू जो है वो कोर बिलीफ है। इसका मतलब ये है कि हम कुछ चीज़ों पे बेस करते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो किसी चीज़ों पे बेस करती है। उनमें बिलीफ इज़ वन ऑफ द थिंग। बिलीफ जो है वो जो आप सोचते हैं, आप जिस तरह से जो है वो समझते हैं, अब बिलीफ के पीछे जो है वो बिलीफ कैसे बनता है, सोसाइटी से आता है, रिलीजन से आता है, इसके पीछे एक जो है वो लंबी डिबेट है। दूसरी जो है वो डेफिनेशन ये है कि दैट गाइड्स चॉइसेस एंड डिफाइन सक्सेस। तो ये आपके लिए जो है वो आपकी चॉइसेस को गाइड करती है ये चीज़, और आपके लिए सक्सेस जो है वो इस मीनिंग में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में कोई भी बंदा नाकाम होने के लिए तो काम नहीं कर रहा ना। अगर मैं किसी वैल्यू को अपहोल्ड कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि यार मैं नाकाम होना चाह रहा हूँ। आप कामयाब होना चाह रहे हैं, वो बेशक जो है वो किसी गलत प्रोफेशन में है या गलत जो है वो कैरियर में, इवन देन जो है वो आप समझते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो एक डकैत भी समझ रहा है कि यार मेरे लिए कामयाबी जो है वो इसके नतीजे में मुझे कामयाबी मिलेगी, जो भी उसने कामयाबी का मेयार रखा हो। इसका मतलब ये है कि ये जो है वो एक कोर बिलीफ है जिस पे जो है वो इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो बेस कर रही है। अच्छा मैंने ज़रा थोड़ा सा टिल्ट कर लिया है अननोइंगली। आपने देखा होगा कि हमने मोरालिटी पे बात स्टार्ट की लेकिन मैं वैल्यूज़ की तरफ चला गया हूँ। वैल्यूज़ पे हम ज़्यादा बात इस वजह से बिल्ड करेंगे कि ये कि इंडिविजुअल जो है वो पर्सनैलिटी की जो है वो बात बेस करती है इस पे। मोरालिटी को, एथिक्स को आगे चल के जो है वो किसी एक स्लाइड पे मैं ज़्यादा क्लियर आपके लिए करूँगा कि मोरालिटी और ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं ना। कभी हम मोरालिटी को जो है वो एथिक्स कह देते हैं, एथिक्स को वैल्यूज़ कह देते हैं। तो ये आगे चल के जो है वो इस पर हम आगे चल के बात भी करेंगे। आगे बताइए अब जो है वो डेफिनेशन क्या है वैल्यूज़ की? कोर बिलीफ है, वेरी गुड। शेप करता है आपके डिसीजंस को, वेरी गुड, आपके फ्यूचर को, आपके कैरियर को और आपकी सक्सेस को, ऐसा ही है। अच्छा इसका मतलब है कि इसका की तल्लक जो है वो आपके बिहेवियर से है। वैल्यूज़ के बाद जो काम होता है वो एक्शन में चीज़, वैल्यूज़ जो है वो एक सब्जेक्टिव चीज़ है, इंटरनल चीज़ है, और उसके नतीजे में हम कोई एक्शन करते हैं। इसका मतलब है कि ये आपके एक्शन का ड्राइवर है, रिएक्शन नहीं है। बाय द वे रिएक्शन किसने कहा है? ये आपके एक्शन का ड्राइवर है, आपका एक्शन इस पे बेस करता है, ठीक है। और ये आपके फ्यूचर को शेप करता है अननोइंगली। आपको नहीं पता, आप जो डिसीजन आज कर रहे हैं ये आपको कल फ्यूचर में कहीं जो है वो लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे, ऐसा ही है ना। आप इसके नतीजे में कहीं पे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो ये आपका फ्यूचर जो है वो शेप किया जा रहा है अननोइंगली। आपको शायद इस चीज़ का उस तरह से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि क्या जो है वो इस वक्त इसके साथ हो रहा है आपके साथ। फिर उसके बाद जो है वो जब ये क्लैरिटी आ जाती है आपको, जब आप क्लैरिटी होती है आपको अपनी वैल्यूज़ के हवाले से, तो आप एट पीस होते हैं। आपके लिए डिसीजन जो हैं वो आसान होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर चॉइस दी जाए कि यार आपने डिग्री कर ली है, तो मेरे सवाल का जवाब जो है वो सोच के ज़रा दीजिएगा। आपको पास जो है वो चॉइस आई है कि यार आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है तो आ जाए हमारा गैंग ज्वाइन करें, और इसमें जो है वो आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा फ्रॉड का जो है वो हम काम करेंगे और आपको महीने का 2-3 लाख रुपया बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाएगा। तो कितने लोग हाथ खड़ा कर देंगे जी मैं कर लूँगा? इसका मतलब ये है कि आप क्लियर हैं, ये क्लैरिटी है जो आपको रोक रही है। वरना जो है वो 2-3 लाख का डिग्री के बाद मिलना आसान नहीं है, ऐसे ही है ना। आप इसके लिए स्ट्राइव कर रहे होंगे कि कहीं पैसा जो है वो आपका मकसद होगा, लेकिन इट डजंट मीन कि आपने पैसा किसी भी रास्ते से आएगा तो आपने कमाना है।
ऐसा नहीं है ना, आपको कहा जाए कि यार 1 लाख मिलेगा लेकिन जो है वो काम ज़रा थोड़ा सा ट्रबल सम है, आपको आने जाने का भी जो है वो मसला ज़्यादा होगा, लेकिन जो है वो ये है कि आपकी लर्निंग हो जाएगी, आप कल को जो है वो कॉर्पोरेट रेडी होंगे, कल को जो है वो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी होंगे, तो आप इसलिए पेन ले लेंगे, आप आना जाना जो है वो बर्दाश्त कर लेंगे, बिकॉज आप क्लियर हैं कि आप इसके नतीजे में आपका कैरियर जो है वो बेहतर होगा, या आप बिजनेस कर सकेंगे, स्टार्टअप चला सकेंगे या वट एवर। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप? इसका मतलब है क्लैरिटी जो है वो आपको किसके लिए चाहिए, डिसीजन के लिए जो है वो चाहिए। जितने आप क्लियर हैं उतना ही आप डिसीजन अच्छा कर लेंगे। और ये क्लैरिटी कहाँ से आती है आपको? वैल्यूज से। ये क्लैरिटी जो है वो अभी मैंने आपको एक सिचुएशन में डाला तो आपने कहा जी नहीं, हम नहीं करेंगे, ऐसे ही अल्लाह करे ऐसा ही हो। समटाइम जो है वो क्लास की बातें और होती हैं, बाहर की बातें जो है वो और होती हैं। आई एम श्योर कि ऐसा ही है, ऐसा जो है वो खुदा ना खास्ता किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो क्लैरिटी जो है वो आपको ड्राइव करती है, आपके लिए डिसीजन जो है वो इजी हो जाते हैं। अच्छा, अब कुछ टर्म्स जो हैं वो हमने इंटरचेंजेबली यूज़ किए हैं, किसी जगह पे एथिक्स यूज़ किया है। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है वैल्यूज़ में, एथिक्स में, या मोरालिटी में, या मॉरल्स में क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी गेस कर लें। अभी जो है वो बात करते हुए कहीं मैंने उसको क्लियर किया है। गैस करने में कोई हर्ज नहीं है बाय द वे, अगर आप गलत भी गैस कर लेंगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। एथिक्स स्टाइल हो सकता है हमारा, एथिक्स स्टाइल हो सकता है, ठीक है। मॉरल्स हमारे फर्म बिलीव हो सकते हैं, फर्म बिलीव हो सकते हैं, ठीक है। एथिक्स पे सोचते हो आप कि क्या चीज़ वाकई सही और गलत है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप क्लोज है माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। गलत सही जो है वो इसमें बिल्कुल ठीक है आपने सोचा। एनीबॉडी एल्स गैस करें। एथिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, यार ये काम एथिकल नहीं है, यूज़ करते हैं ना, किसका क्या मतलब है? आउट ऑफ मैनर है, बिल्कुल ठीक है, माशरे में रहते हुए लोगों के साथ कैसे इंटरेक्शन करना, एथिक्स। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुआशरे में रहते हैं लोगों, ये जो लोगों का मुआशरे का आपने इसमें वर्ड यूज़ किया, ये बिल्कुल उसके जो है वो करीब है। गुड, वेरी गुड ट्राई, वैल्यूज इंसान की अपने लिए होती हैं और एथिक्स सोसाइटी के लिए होती गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। आपने जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट जो है वो बात की है, ज़बरदस्त। एनीबॉडी एल्स? मोरालिटी जो है वो फिर हम किसको कहेंगे? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, वेरी गुड, यस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं आपकी बात को जो है वो वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ जो है वो, लेकिन आपने बात जो है वो खूबसूरत तरीके से की है और काफ़ी क्लोज है बाय द वे। अच्छा, वैल्यूज़ जो हैं वो अब याद रखिएगा इंडिविजुअल होती हैं, ठीक है। अच्छा, कभी जो है वो हम इसको कॉरपोरेशंस में भी यूज़ करते हैं। कौन से लोग हैं जो जिन्होंने किसी जगह पे जॉब की है, इंटर्नशिप की है जी? आपने कॉरपोरेट वैल्यूज़ का वर्ड सुना हुआ है कि जी ये हमारी कॉरपोरेशंस की वैल्यू हैं, यहाँ पे जो जॉब करने वाले हैं हम इन चीज़ को होल्ड करते हैं। लेकिन जो है वो एक्चुअली वो भी डिमांड इंडिविजुअल से होती है कि हमारे यहाँ लोग ऐसा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो ऐसा ना करें। बेसिकली वो एथिक्स की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको बहुत जो है वो ज़रा ब्रॉड सेंस में बता दूँ। एक वर्ड यूज़ होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, अच्छा, प्रिंसिपल जो है वो एक ओवर आर्चिंग गवर्निंग जो है वो सिस्टम है जो अल्लाह पाक ने बनाया हुआ है, और जो हकीकत होता है हर सोसाइटी में हकीकत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, चांद का जो है वो सूरज का जो है वो मशरक़ से निकलना है, सच जो है वो अच्छी चीज़ है, ठीक है ना, डिसऑनेस्टी जो है वो बुरी चीज़ है। ये एक स्टैंडर्ड है, ये जो है वो इसमें प्रिंसिपल जो है वो इन्वॉल्व है। ये जो है वो समझ लें कि इस पे हर चीज़, हर बंदा जो है वो इस बात पे अग्री करता है कि ये जो है वो सच है, ठीक है। और एक वर्ड यूज़ होता है, चलें इस पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं एथिक्स से। ये वो मिनिमम स्टैंडर्ड होते हैं जो आपसे सोसाइटी चाहती है। इसका मतलब ये है कि हम जिन वैल्यूज़ को जो है वो अपहोल्ड करते हैं, उस पर बेस करके कुछ बिहेवियर परफॉर्म करते हैं या एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके नतीजे में जो है वो मुझे इस बात को भी कंसीडर करना है कि मेरा तो ये वैल्यू सिस्टम है लेकिन ये इससे टकरा तो नहीं रहा। सोसाइटी जो है वो इस चीज़ को इस तरह से डिटरमिन करवाती है जिसमें रूल एंड रेगुलेशन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस मोहल्ले के लोग जो है वो कभी किसी को तंग नहीं करते। अब ये उस मोहल्ले का जो है वो एक वैल्यू सिस्टम है जिसको हम एथिक्स कहेंगे, अगर इज्तिमाई तौर पे कहेंगे तो एथिक्स कहेंगे। इसी तरह से कॉरपोरेशन में बात होती है कि हमारी ये वैल्यूज़ हैं, हम जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो से काम करते हैं, हम कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो उसको अपहोल्ड करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो आप जहाँ पे सोसाइटी या एक से ज़्यादा जो है वो लोग जिसको डिमांड करें, ठीक है, एथिक्स। उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ का हमने क्या था, ये इंडिविजुअल होती हैं,
ठीक है, डिफाइन हमने कर लिया, कोर बिलीफ होता है, ये शेप करता है आपकी प्रायोरिटीज़ को, आपके डिसीजन को, आपके सक्सेस को, ठीक है। और फिर जो है वो बिहेवियर हम किसको कहते हैं? बिहेवियर किसको कहेंगे? एक्शन किसने कहा है? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। एक्शन जो है वो बिहेवियर, बिकॉज जो चीज़ नज़र आ रही है आपको वो बिहेवियर है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर है। मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर है, ठीक है ना। जो चीज़ आपके सामने है, कोई भी जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं किस वैल्यू पे बेस करके ये काम कर रहा हूँ ये मुझे पता है, लेकिन जो है वो आपके सामने जो चीज़ आ रही है वो बिहेवियर है मेरा, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, हाँ मोरालिटी भूल गया मैं, मोरालिटी मॉरल जो है वो इसके कहीं दरमियान में आएगा। मोरालिटी किसको कहेंगे? मोरालिटी जो है वो आपके अंदर जो सिस्टम अल्लाह पाक ने रखा हुआ है सही और गलत का, उसको हम मोरालिटी कहेंगे, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल आपको जो है वो एक देता हूँ सिचुएशन कि एक साहब जो हैं वो लेट्स सपोज हमेशा जो है वो पंक्चुअल होते हैं, हर जगह पे टाइम पे पहुँचते हैं, और आज जो है वो जब वो पहुंचने लगे ऑफिस के पास ही थे तो उनका ख्याल था कि वो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। इतनी देर में उन्होंने देखा कि सड़क पे एक्सीडेंट हुआ हुआ है और एक साहब जो हैं वो मोटरसाइकिल से गिर गए हैं और करा रहे हैं नीचे बैठे हुए। अच्छा, अब जो है वो उन्होंने फैसला करना है वो रुकें या वो अपनी पंक्चुअलिटी को, जो बिकॉज उनके मतलब मशहूर है कि यार वो कभी लेट नहीं होते, ठीक है ना, उसकी वजह से कभी किसी का टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होता। अब अगर वो मतलब उनके पास क्या चॉइसेस हैं? 2, रुकने की और टाइम पे जाने की। अगर वो रुकेंगे तो भी किसी वैल्यू पे बेस करेंगे, ऐसा नहीं है ना कि वो जो है वो किसी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, किसी को जो है वो कंसोल करना, ये भी जो है वो एक वैल्यू है, और लेकिन पंक्चुअलिटी भी एक वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, वो किस वैल्यू को जो है वो चूज़ करेंगे? वो जो चीज़ जिस पे बेस करके वो डिसाइड करेंगे वो उसकी मोरालिटी है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूं कि आप सोचें कि एक जो है वो दीवार है और उस पर जो है वो डिफरेंट जो हैं वो ईंटें जो हैं वो लगी हुई हैं, और किसी जगह पे फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी जगह पे जो है वो ऑनेस्टी या डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये जो है वो ब्रिक्स जो हैं ये क्या है? ये वैल्यूज़ हैं, और ये जो ब्रिक्स जिसमें लगी हुई हैं ये पूरी दीवार जो है ये मोरालिटी है आपकी। कि आप इन्हीं जितनी जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी बेस पे कुछ ना कुछ चूज़ करते हैं, जो है वो दीवार जो कहलाती है वो मोरालिटी है, ठीक है। इज़ दैट अंडरस्टूड? समझ गए आप इसको, या अगर इस पे जो है वो फर्दर बातचीत करना चाहते हैं? ओके। तो ये जो है वो आपको ये बात हमने कर ली थी कि वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा पर्सनल इंपॉर्टेंस होती है उसकी, और एथिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, सॉरी एनीबॉडी, आपने कुछ जो है वो ये आपस में बात कर रहे हैं तो मेरे तक पहुंची, सॉरी एथिक्स को। एथिक्स जो है वो सोसाइटी जो आपसे डिमांड करती है, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जिस तरह से एथिक्स जो है वो एक्चुअली जो कॉरपोरेशन यूज़ करती हैं वर्ड, वो एथिक्स यूज़ करना चाहिए वैल्यू की जगह पे कि जी हमारे कॉरपोरेट्स के एथिक्स ये हैं, हम ये काम इस तरह से करते हैं। और सोसाइटी जो है वो किसी चीज़ को अच्छा समझती है। फॉर एग्जांपल आपकी सोसाइटी जो है वो आपसे चाहती है कि आप लॉ जो है वो ब्रेक ना करें, आप इशारा ना काटें, ठीक है ना। इस सोसाइटी जो है वो हमारे यहाँ इशारा काटने वाले बंदे को अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये क्या है? ये एथिक्स है, ठीक है। सोसाइटी जिसमें इन्वॉल्व होगी वो एथिक्स होगा, समझेंगे। और मोरालिटी की हमने बात की कि बेस करता है पर्सनल एक्शन बेस्ड ऑन वैल्यूज़, ठीक है ना। तो ये जो है वो आपका मोरालिटी जो है वो बन जाएगा या मॉरल्स बन जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी में कोई ऐसा सेटबैक आपको हुआ हो या आपके लिए जो है वो एक सेटिस्फैक्ट्री मोमेंट आया हो, एक पीक मोमेंट आपने याद करना है जहाँ पे आपने जो है वो बड़ा प्राउड फील किया हो। फॉर एग्जांपल आप पास हो गए हैं, आपने जो है वो 100% जो है वो मार्क्स जो हैं वो सिक्योर कर लिए हैं, या कोई भी ज़िंदगी की अचीवमेंट है उसको याद करें एक दफ़ा। आपने एक तो मोमेंट याद करना प्राउड मोमेंट, और दूसरा आपने याद करना है वो मोमेंट जहाँ पे जो है वो आपने कोई ऐसा जो है वो काम हुआ जिस पे आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मोमेंट जो है वो पहले याद करें, फिर उसके बाद जो है वो अगले चीज़ पे जो है वो हम बेस करते हैं। अभी ना पढ़िएगा, टेक्स्ट ना पढ़िएगा, वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। वो मेरे सवाल हैं जो मैं आगे चल के आपके पूछूंगा, आप इस पर फिलहाल 2 मोमेंट सोच लें। सोच लिए, बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। अच्छा सोच लिए। अच्छा ये बताइए, जो आपका प्राउड मोमेंट है
उसमें कौन सी वैल्यू है जो आप समझते हैं कि यार ये ऑनर हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि यार मैं पास हो गया हूँ, क्लास में फर्स्ट आया हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरा जो है वो लाइफ का एक, मेरी लाइफ की एक वैल्यू है अचीवमेंट फॉर एग्जांपल, तो मेरी अचीवमेंट की जो वैल्यू है वो बहुत ऑनर हुई है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर जो है वो फॉर एग्जांपल आपको रिग्रेट है कि यार मैंने इशारा तोड़ा है और मेरी एक वैल्यू है जो कि रूल को अवॉइड करने की है, तो मैं उस पर जो है वो कहीं कंप्रोमाइज़ हुई है। समझ गए आप एग्जांपल? तो इस तरह की एग्जांपल जो है वो आपने लेके आनी है। सोच लिया? बताइए कौन शेयर करेगा? हु इज़ दैट करेजियस? करेज के साथ कौन था जिसने जो है वो स्टार्ट में करेज पे डिसीजन बेस किए थे? गुड, वेरी गुड। चले मैं आपसे लेता हूँ। एनीबॉडी एल्स फ्रॉम दिस साइड? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहला सेशन किसका है? आप जो पुराने लोग बैठे हैं इनकी बातों में ना आइएगा प्लीज़, इनके तरीकों को फॉलो ना कीजिएगा प्लीज़। जी बताइए कौन शेयर करना चाहेगा? अब जस्ट फॉर द लर्निंग है, कोई ऐसा जो है वो हमको गलत सही थोड़ा है, ऐसा कुछ जो है वो आपको जुर्माना हो जाएगा कि यार आपने ऐसी बात कर दी है कि आपको जो है वो फाइन होगा इस बात पे। बी करेजियस, बात करें, इससे जो है वो लर्निंग निकलेगी आपके लिए भी, सेशन के लिए भी। जी बेटा बताइए। जी बेटा। तो मेरा प्राउड मोमेंट है कि प्रेजेंटेशंस हुई थी हमारी, तो उसमें लिंक किया था। तो उसमें एक तो ये था कि पंक्चुअलिटी के साथ आपने आना था, उसमें कुछ रूल्स थे कि आपने पंक्चुअलिटी के साथ आना है, कौन पीरियड के साथ बोल रहा है, तो ये था। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने वैल्यू फॉलो की थी वो पंक्चुअलिटी थी, और हार्ड वर्किंग तो थी ही। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो ऑनर हुई थी। यस ठीक है, और रिग्रेट वाला मोमेंट जो है वो सर, वो पर्सनल था तो वो नहीं लिखा। अगर बहुत ही ज़्यादा जो है वो पर्सनल, ऐसा सोचें जो इस सेशन में शेयर हो सकता है, ऐसा जो है वो इतना पर्सनल ना सोच ले बड़ा जो है। मतलब कोई है बस यही है कि There's no problem, कभी no आते problem. जाते हम लोग कोई चीज़ फेंक देते हैं तो वो थोड़ा रिग्रेट होता है कि हम लोग नहीं फेंकनी चाहिए थी। तो कौन सी जो है वो वैल्यू डिसऑनर होती है? एथिक्स ही होते हैं, सोसाइटी कुछ एथिक्स है ना कि आपने सफाई का ख्याल रखना है। नहीं नहीं, आपकी पर्सनल वैल्यू जो हर्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो है वो क्लीनलीनेस मेरी जो है वो, ठीक है ना, टार्डीनेस जो है वो मेरी एक वैल्यू है, कुछ तो हो सकती है ना इंडिविजुअल जो है वो। एथिक्स का भी जो है वो छोड़ देना, भी जो है वो ज़रा इंडिविजुअल पे फोकस करें। गुड, वेरी गुड। जो है वो चलें, आपने जो है वो एटलीस्ट सर पे जो है वो जब पड़ी है तो आपने बना लिया कोई ना कोई रिग्रेट। जी बेटा, आपने हाथ पे लेक्सा खड़ा किया था। सर इंटर के बाद मार्क्स भी कम थे, तो एक दफ़ा टेस्ट दिया जीसी फेल हो गए थे, तो दूसरी बार जीसी में एडमिशन मिल गया था। तो दैट वाज द प्राउड मोमेंट। गुड, वेरी गुड। अच्छा, कौन सी जो वैल्यू जो आप समझते हैं कि ऑनर हुई थी? सक्सेस आपकी वैल्यू है, ठीक है, गुड, वेरी गुड। चले मैं अब जो है वो टाइम की वजह से मैं नेक्स्ट पे शिफ्ट हो रहा हूँ। आप बताइए रिग्रेट का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ था, आपने भी हाथ खड़ा किया। चले बता दे, हम दोनों में से बता दे। रिग्रेट ये था कि बंदा घर के ऊपर रिलाई करता है ना, कि बंदा घर से कोई चीज़ ले। मेरा प्राउड मोमेंट ये था कि मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में खुद अर्न कर रहा हूँ। तो इस बात का रिग्रेट है आपको? ये प्राउड मोमेंट है। अच्छा, ओके, दिस इज अ प्राउड मोमेंट, सॉरी। जी, रिग्रेट का कौन बताएगा? आपने हाथ खड़ा किया हुआ, दोनों बताने, सारी बात है, मैंने तो दोनों के लिए कहा था ना, इसका मतलब है कि आपने हाथ खड़ा किया तो अब जैसे मेरा भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि मैंने वहाँ से डिग्री छोड़ के, मैंने क्योंकि जॉब करा तो मैं नहीं होता, तो मैंने वहाँ से डिग्री छोड़ के मैंने और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था ताकि मेरा ऑफिस मैनेज हो सके। बट जीसी में एक ड्रीम था कि वहाँ पे मैं स्टडी कर सकूँ, लाइक एज अ आराम, तो वो फील होता है। ठीक ठीक, बिल्कुल। अच्छा, वो आपस में जो बात, आई एम श्योर कि आप वैल्यूज़ पे, इसी पे पीक्स एंड वैलीज पे बात कर रही हैं। अच्छा, इससे कुछ लर्न हुआ आपको? ये आपका वे ऑफ थिंकिंग है। देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके नतीजे में या तो कोई वैल्यू, आपकी पर्सनल वैल्यू, आपको बेशक कभी पता है या नहीं है, अगली एक्सरसाइज में हम उसको दरियाफ्त करने की भी कोशिश करेंगे, या तो वो ऑनर होती है या वो डिसऑनर होती है। आप जो है वो प्राउड फील करते हैं या उसके नतीजे में रिग्रेट होता है। तो ये दोनों बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये एक सोचने का अंदाज़ है जो आप यहाँ से लेके जाइएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट लर्निंग, फर्स्ट एक्टिविटी। सेकंड जो है वो रोल मॉडलिंग, रोल मॉडल मिरर जो है वो इस एक्टिविटी का नाम है।
कोई ऐसा बंदा जिसको आप बड़ा एडमायर करते हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो, स्पोर्ट्समैन हो या वट कोई जो है वो ऐसा बंदा जो फॉर एग्जांपल आपका बड़ा भाई हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसको आप एडमायर करते हैं, उसके मतलब सोचिएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप किसी को एडमायर करते हैं पैसे की वजह से या उसके ओहदे की वजह से कि यार ये डीसी साहब हैं, इनको मैं बड़ा इस वजह से एडमायर करता हूँ कि ये डीसी लग गए हैं। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। या आप मैं किसकी को इस वजह से एडमायर करता हूँ कि यार इसके पास 18 करोड़ रुपया है, ऐसा तो नहीं है ना। हम हमेशा जो है वो किसी वैल्यू पे, उसके किसी काम पे उसको एडमायर करते हैं कि यार ये वैल्यूज़ हैं, ये साहब अपहोल्ड करते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी के हवाले से सोचिएगा ज़रा कोई। मैं आपसे जो है वो रिस्पॉन्स लेता हूँ इन ए मिनट। सोच लिया जी बेटा, बताओ। आपने जो है वो सारा ला दिया मेरे सामने। नहीं जी बेटा, आप तो अब्बू से बहुत एडमायर हूं कि उनके अंदर एक इन्फ्लुएंसिंग पावर है। जब वो कभी कम्युनिकेट करते हैं तो अगला बंदा वाकई समझता है कि शायद ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, हमें इस पर अमल करना चाहिए। वेरी गुड। कन्विक्शन उनकी जो है वो और इसके अलावा जो मेरी बड़ी सिस्टर है, मुझे लगता है कि मुझे उनसे जो सीखना चाहिए वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है। ठीक, कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है वो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करती है। बिल्कुल तो ठीक मैं है। उनसे बहुत एडमायर हूं, मुझे ये चीज़ वेरी गुड एग्जांपल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। एनीबॉडी एल्स रोल मॉडल किसी के जहन में आया जी बेटा, बताओ। ठीक है, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि आप समझती हैं कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग और सबसे बढ़ के वो मैंने उनको कभी किसी की बुराई करते हुए नहीं सुना। वेरी गुड, ज़बरदस्त। इसका मतलब है कि ये दूसरा तरीका है हमारे लर्न करने का। पहला कौन सा था कि अपनी जो है वो आप प्राउड मोमेंट निकालें, अपना जो है वो रिग्रेट वाली चीज़ें निकालें, तो आपको लगेगा कि कहीं वैल्यू का ही मसला हुआ है, ठीक है ना। तो दूसरा जो है वो हम कभी किसी को ब्लाइंडली जो है वो एडमायर नहीं करते। एडमायर करने के पीछे कोई ना कोई काज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर से नहीं सोच के आए थे कि मैंने अपनी मदर की बात करनी है तो मैंने इन दो चीज़ों को बताना है, या आपने कहीं ऐसा लिख के रखा हुआ है कि कभी अपनी मदर की बात करूंगी तो मैं ये दो चीज़ें बताऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना। आपको पता है कि आप किसी वैल्यू पे बेस करके जो है वो उनको एडमायर करती हैं, जिस भी पर्सनैलिटी को। तो जो भी आपकी आप अनवर्ड जो है वो आपके लिए लर्निंग इस एक्टिविटी में क्या है कि आपने जो है वो उन लोगों को देखें जिनको आप एडमायर करते हैं, और वो कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो डिपिक्ट करते हैं, कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो आप होल्ड करते हैं, और उनको अपनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मेक सेंस? ओके, तो तीसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तीसरी एक्टिविटी के लिए जो है वो यहाँ पे सादिया कहाँ है, वो जो आप हैं सादिया की जगह पे। अच्छा ये बताइए, ये जो पेपर हैं ये सब लोगों को दे दें एक एक। चलें और आसान कर देते हैं आपको लोगों के लिए। आसानी अब ये है इसमें कि अब 10 में से जो है वो और जो है वो माइनस करें, 5 कर लें। या सब जारी बात है 10 में से करेंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा 50 को दोबारा से पढ़ेंगी और अब कहेंगे कि नहीं 5 और हैं, ये 10 और थी। सॉरी, हाँ यस, ज़्यादा मुश्किल है, इसी वजह से जो है वो ये टास्क रखा हुआ है। तो अब 10 में से जो है वो आप 5 निकाल लें। अब यही काम जो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि एक जगह पे दो अगर वैल्यूज़ आप समझती हैं या समझते हैं कि यार दोनों अहम हैं, तो दो में से कुछ ज़्यादा अहम होगा ना, बिकॉज इसकी भी एक हायरार्की होती है ना, कोई टॉप पे है, कोई उससे नीचे है, कोई इससे नीचे है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझते हैं 5, वो उसको टिक मार्क कर लें। कुछ लोग इसको इस तरह से भी आसानी में लेंगे शायद कि 5 जो है वो अब करनी है, पहले 10 नहीं की थी, उसमें से निकालना मुश्किल है ना, तो अपने स्टेट में 5 पे ही काम कर लें आप। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो चूँकि आगे चल रहे होते हैं ना, वो कहते नहीं बता दें अभी घर जो है वो, तो मैं वो एक तो मार्क करूँ ना, पहले 3 ही हमने निकालनी थी, 3 ही हमारा टास्क था। इसको फॉर टाइम बिंग जो है वो, डू यू थिंक कि आपको थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव मिला इस पेपर से? वैल्यूज़ जो है वो डायरेक्टली पढ़ने के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट करती होंगी। जो 3 आपने निकाली हैं वो जारी बात सबसे ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट करती होंगी, ऐसे ही है ना। अच्छा, इसको हम फॉर टाइम बिंग जो है वो इसको हम पार कर रहे हैं। अगली एक स्लाइड के बाद जो है वो हम इस पर दोबारा जाएंगे, तो आप अपने पास फिलहाल इसको रखिएगा। 3 जो है वो नोट डाउन कर लें, इस पर जो है वो आगे चल के जो है वो टुवर्ड्स द एंड एक काम करेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा जो है वो एक डायलेमा जिसके हवाले से आप अक्सर मैंने अभी एक सिचुएशन आपके सामने रखी थी, तो वो भी काइंड ऑफ डायलेमा था, बिकॉज रियल लाइफ में जब एप्लीकेशंस की बात आती है तो हम किसी जगह पे फंस जाते हैं। कभी जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं दो वैल्यूज़ के, मैं इसमें जो है वो इसमें से चॉइस क्या करूं, होता है ना ऐसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
एक साहब जिनका जो है वो कोई बच्चा बीमार है, फॉर एग्जांपल उसको सर्जरी रिकमेंड हुई है। बच्चा जो है वो आपको पता है सबको अजीज़ होता है, और सर्जरी जो है वो आप ज़ाहिर बात है किसी अच्छी जगह पे करवाना चाहेंगे। तो मैं किसी हॉस्पिटल का नाम लिए बगैर आपसे बात करता हूँ कि आप उसको फ़र्ज़ कर लें हॉस्पिटल ए जो है वो जाना जाता है। अच्छा आप साथ हैं, आप जो है वो ये अभी पढ़ने में लगे हुए हैं, आप वापस आ जाएं, आप 3 बाद में निकाल लीजिएगा। तो एक हॉस्पिटल ए जिसका नाम रखा है हमने, वो बड़ा मशहूर है उस सर्जरी के लिए, और लेकिन वो महंगा बहुत है। अच्छा अब जो है वो किसी ने इन साहब को मशवरा दिया कि अगर यार आपने यही वाला ऑपरेशन करवाना है तो आप हॉस्पिटल बी से क्यों नहीं करवा लेते, बिकॉज वो भी इतना ही अच्छा है, लेकिन वहाँ पे जो है वो पैसे आपके आधे से आधे लगेंगे। अच्छा अब चूँकि बच्चे का मामला है तो ये साहब बहुत जो हैं वो परेशान हैं, तो पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इनसे जो है वो हो नहीं रहे। तो इन्होंने डिसाइड ये किया कि यार मैं ना मकान बेच देता हूँ, बिकॉज जो है वो कल को मकान तो बन जाएगा अगर बच्चे की ज़िंदगी बच गई, और बच्चा जो है वो खुद ही बड़ा होकर मकान बना लेगा, लेकिन जो है वो उसकी इस वक्त ज़िंदगी सबसे अहम है, इम्पोर्टेंट मकान जो है वो नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया मकान को बेचने का, और कुछ जो है वो बयाना की रकम लेके वो हॉस्पिटल में बुकिंग के लिए चले गए। अब वो साहब पहुँचे हैं हॉस्पिटल ए में, ठीक है। वहाँ पे जो है वो उनसे कहा गया कि जी हमारा एडमिशन का डिपार्टमेंट जो है वो फ़लाँ जगह पे है, रिसेप्शन के पीछे हमारा एडमिशन डिपार्टमेंट है, उनसे जाके जो है वो अपॉइंटमेंट ले लें आप। अच्छा वहाँ पे गए हैं तो एक नहीं, जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो एक मोहतरमा जो है वो वहाँ पे बैठी हुई हैं, 25 साल उनकी उम्र है, नई नई जॉब में आई हैं, और उनका काम है लोगों को गाइड करना कि हमारे हॉस्पिटल में आप ऑपरेशन करवाएंगे या हमारे हॉस्पिटल में आप एडमिशन करवाएंगे तो आपको क्या फ़ायदे हैं उसके, और उनका काम है लोगों को कन्विंस करना। जैसे फॉर एग्जांपल उनको तब रिकमेंड किया जाता है, उनके पास भेजा जाता है जब लोग जो है वो डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो उनको। अच्छा वो साहब अंदर गए हैं, उन्होंने देखा एक बच्ची बैठी हुई है 25 साल की, और उसकी बेटी की उम्र की है जिसका ऑपरेशन करवाना है। तो उन्होंने बात करते हुए उससे कहा कि बेटा तुम देखो मेरी बेटी की उम्र की हो, मेरे पास पैसे नहीं थे इस हॉस्पिटल के लिए से ऑपरेशन करवाने के, लेकिन मैंने अपना मकान जो है वो बेच दिया है अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो तुम मेरी बेटियों के जैसी हो, मैं ये वर्ड 2 दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ ये, कि तुम मेरी बेटियों के जैसी हो, कि तुम मेरी बेटियों के जैसी हो, तुम मुझे बताओ कि मैं ये सही फ़ैसला कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे हॉस्पिटल बी में तो नहीं चले जाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि काम तकरीबन सेम ही होता है, पैसे कम हैं उसमें से, तो मेरा मकान जो है वो मैं बेचने से बच जाऊँगा। अच्छा अब ये बताइए कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो आपका रिस्पॉन्स क्या है? आप इन साहब को जो आपके पास आए हैं तो क्या रिस्पॉन्स करेंगे आप? हॉस्पिटल बी रिकमेंड करेंगे, हॉस्पिटल बी या ए रिकमेंड करेंगे, बताइए। बी के लोग जो हैं वो हाथ खड़ा कर दें। ओके, लेकिन आपको जॉब जो रखा हुआ उन्होंने, वो जॉब जो है वो उसका काम है लोगों को कन्विंस करना, बिकॉज हॉस्पिटल इन्हीं लोगों से चलेगा ना, इन्हीं पैसों से चलेगा, तो आपको तनख्वाह मिलेगी ना। अगर आप ये नहीं करते तो आप, इसका मतलब है कि आप अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं हैं, आप अपने इदारे के साथ सिंसियर नहीं हैं, जहाँ से आप लेके जा रहे हैं अपनी नौकरी की पैसे कमाने का, आपकी अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, आप उसके साथ जो है वो बेईमानी नहीं कर रहे। यहाँ पे बी वालों से सवाल है मेरा, ए वाले तो जारी बात है इस बात के दावेदारी नहीं है। जॉब का सोचेंगे नहीं पहले, ये है ना ये मुश्किल काम। तो दिस इज़ द डायलेमा। हम जब कभी लाइफ में होते हैं डिसाइड करने की पोजीशन में, तो इस तरह के डायलेमास जो हैं वो हमारे सामने होते हैं। अच्छा इसकी मैं आपको, अगर ये तो बड़ा ज़रा इमोशनल सी एग्जांपल हो गई थी, आप इस एग्जांपल को देखें कि आपके जो है वो लेट्स सपोज आपके किसी एक कुलीग ने, 11:30 बजे का मैसेज है, मैं 11:30 बजे ख़त्म कर रहा हूँ। आपके किसी दोस्त ने जो है वो यूट्यूब चैनल बनाया, आप ज़रा थोड़ा सा आपकी रियल लाइफ में आ जाते हैं। आपके जो है वो किसी दोस्त ने यूट्यूब का चैनल बनाया है, और उसने पहली वीडियो जो है वो उस पर डाल के आपको लिंक भेजा है। आपने वीडियो जैसे ही देखी है तो आपको ने कहा कि यार ये क्या हरकत तुमने की है, मतलब आप बहुत ही जो है वो बहुत यूर पिस्ड ऑफ कि यार ये तुमने जो है वो क्या चांद चढ़ा दिया तुमने, जो है वो इस तरह का कोई होता है यूट्यूब चैनल यार। अच्छा अब जो है वो आपने उस बंदे को फीडबैक देना है। उसने जो है वो साथ ही आपको फ़ोन कर दिया कि यार उम्मीद है कि तुमने वीडियो देखी है, तो मुझे ज़रा बताओ कि कैसा जो है वो मेरा, और बड़ा ही जो है वो बंदा बड़ा अपबीट है बहुत, जो है वो आपने अब आप सोच रहे हैं कि यार अगर इसको मैं कह दूंगा
कि यार देखें, दो चीज़ें हैं ना कि आप उसको कहें कि यार ये तुमने क्या हरकत किया, सीधा फीडबैक जिसको हम कहते हैं, लगी लिपटी के बगैर आपने बताना, कैंडिडेट बात बता दी आपने। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको कहें कि चलें यार स्टार्ट में जो है वो हर बंदे का स्टार्ट तो ऐसा ही होता है ना, ये बाय द टाइम पे इम्प्रूव कर लेगा। अगर ये इसकी 20वीं वीडियो होगी या 30वीं वीडियो होगी तो इससे तो बेहतर ही होगी ना, तो इम्प्रूव करेगा ये बंदा। तो मैं इसका ज़रा दिल रखने के लिए इसको कह देता हूँ कि यार तुमने ज़बरदस्त काम किया है, कीप ऑन डूइंग, और इसको रिपीट करो, और सक्सेस जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ जो है वो हाथ खड़ा करें। ज़्यादा कम लोग हैं वैसे सेकंड ऑप्शन के साथ। इसका मतलब है पहला वाला जो है वो ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं। क्या वजह है पहले वाला ऑप्शन, उसको कैंडिडेट फीडबैक देने का जो है वो, उसको सीधे सीधे सुनाने का क्या वजह है? देखो यार वो डिसअपॉइंट होगा, इसके नतीजे में छोड़ ही सकता है काम। एक बंदे ने काम स्टार्ट किया, आप उसको पहले से जो है, अच्छा आप उसका स्टैंडर्ड आपने अपना हाई रखा हुआ कि आप कहते हैं कि नहीं यार हमारे स्टैंडर्ड को मीट करो पहले, आप इनकरेज नहीं करना चाह रहे। फीडबैक के साथ आप एक तो ऑनेस्ट रहेंगे, दूसरा उसको दूसरा बता में भी आपको कि आप कहाँ पे गाइडलाइंस है तो आप वहाँ पे अपना काम करें। लेकिन उसने तो ये पूछा ही नहीं है कि मुझे इंप्रूव क्या करना है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि यार मैं इसको बेहतर कैसे करूं, वो आपसे पूछ रहा है कि यार तुमने वीडियो देखा है तो बताओ जो है वो कैसा ज़बरदस्त है। लेवल है, ठीक है। इसका मतलब ये चॉइस मुश्किल है ना। देखिए कुछ लोग जो हैं वो कहते होंगे कि यार हमें चॉइस ये करेंगे हम कि यार उसको कैंडिडेट फीडबैक दे देंगे, ये ऑनेस्टी है हमारी, सर बाद में बना लेंगे उसे। बात जो भी है। उसके बाद कुछ कहेंगे कि नहीं यार उसका दिल रखना चाहिए। इसका मतलब है दोनों बंदे कोई ना कोई, जिन्होंने ये चूज़ किया है, कोई ना कोई वैल्यू होल्ड कर रहे हैं ना। वो ऐसा है ना, कोई दिल रखने वाली वैल्यू को जो आप होल्ड कर रहा है, कुछ कैंडिडेट फीडबैक वाली जो है वो ऑनेस्टी वाली फील्ड। इसका मतलब है कि जब लाइफ में आप जाएंगे यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो साथ आए आप लोग, या अपनी बात जो अगर आप बातें करते रहेंगे तो मैं 11:30 बजे इसको एंड नहीं कर पाऊंगा। जी बेटा चलें आगे। ओके अच्छा, अगर जो है वो आप लाइफ में जब जाएंगे तो यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो आपका जो सफ़र स्टार्ट होगा तो इसी तरह के डिसीजंस जो हैं वो आपके सामने आएंगे। इसमें काम कौन सी चीज़ आएगी? क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी जो है वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो हैं वो इस बात पे क्लियर हैं कि यार ऑनेस्टी से फीडबैक देना चाहिए, कुछ बात इस बात पे भी क्लियर है कि यार जो है वो उसको इम्प्रूव करने के लिए दिल रखना, उसको जो है वो दिल रखने में जो है वो कोई हर्ज नहीं है इस वक्त। ठीक है, तो गलत सही जो है वो कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में कौन सी वैल्यू है जिसको आप अपहोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायलेमास पे जो है वो, चूंकि मैंने इसको पर्सनल जुबानी जो है वो आपको बता दिया हुआ, तो इसलिए मैं दूसरे सिनेरियो में नहीं जा रहा हूँ। वैसे तो एक और सिनेरियो भी जो है वो बड़ा मज़ेदार मेरे जहन में जो है वो आया, जैसे वकील होते हैं ना, तो गवर्नमेंट जो अगर कोई मुजरम भी होता है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उसको वकील जो है वो प्रोवाइड करना। इसका मतलब है कि मुजरम को भी अपने आप को डिफेंड करने का जो है वो हक है। आप सोचें कि अदालत में जो है वो एक केस चल रहा है। केस ये है कि एक लड़के ने जो है वो लेट्स सपोज अपनी बीवी को जला दिया उसने, मतलब थोड़ा सा वर्स सोचते हैं कि उसने अपनी जो है वो बेगम को जला दिया और केस जो है वो चल रहा है, पकड़ा गया वो। अब उसने, गवर्नमेंट ने या उसने खुद से एक वकील की है, अब उसका राइट है डिफेंड करना। ठीक है, तो उसकी बेगम ने ये डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल बेड से कोर्ट में आएगी और जज साहब को खुद बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ है, बिकॉज वो फिजिकल एविडेंस भी देख सकेंगे कि उसका जिस्म जला हुआ है, पता नहीं वो बचती है या नहीं बचती है, बिकॉज वो उसको फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री, अब मुझे बर्न का जो है वो डिग्रीज का मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सी खतरनाक होती है ना। मैं पहली कह दूँ तो वो खतरनाक हो, तीसरी कह दूँ तो वो ज़्यादा, जो पहली दोनों में से वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो उसको जो है वो काफ़ी बर्न है अल्लाह का, अब उसको नहीं पता कि यार उसने बचना है या नहीं बचना। अब जो उसने वकील किया हुआ है, उसकी बीवी आई, उसने आके जज साहब को जो है वो किस्सा सुनाया कि जी इस तरह से जो है वो हमारा झगड़ा हुआ, ये हुआ, उसके नतीजे में इसने जो है वो मुझे जला दिया, आप देखें मेरी बॉडी जो है वो इतने % जल गई हुई है, और वो बड़ी करब से जो है वो बात कर रही है। अब वकील साहब जो हैं वो, उन्होंने देखा कि यार किस्सा ये है कि ये लड़की सच कह रही है। ठीक है, लेकिन अब जज साहब ने उसके कहा कि यार इसकी जो है वो मैंने सुन ली है बात, अब आप चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो कर लें। क्रॉस एग्जामिनेशन ये होती है कि आपने सवाल करने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कानूनी चीज़ों में उलझा लेते हैं ना कि ये वाक़या कितने बजे हुआ,
तो वो कहते हैं कि जी 11 बजे हुआ, लेकिन वाकया लेट्स सपोज किसी जगह पे थाने में रिपोर्ट हुआ 11:30 पे, तो वो पकड़ लेगा कि जी ये देखें जी वाकया तो 11:30 बजे हुआ, तो ये झूठ कह रही है। ऐसे ही है ना, वकीलों के पास बड़े टैक्टिक्स होते हैं। अब उसके पास 2-3 ऐसे सवाल हैं जिस पे जो है वो इस लड़की को वो फंसा के अपने मोक्कल को, अपने क्लाइंट को जो है वो बेगुनाह साबित करने की तरफ जा सकता है। लेकिन उसका दिल ये कह रहा है कि यार ये जो है वो बहुत जुल्म हुआ है, और अगर मैं ये सवाल होल्ड कर लूँ फॉर टाइम बीइंग, तो मैं अपने मोक्कल का जो है वो केस कमज़ोर कर दूँ, ताकि इस बच्ची को इंसाफ जो है वो इस कोर्ट में नहीं तो आगे जाके मिल जाए। तो अगर आप वकील हैं, सोचें, तो आप पहले ऑप्शन के साथ हैं, सवाल करने के हक़ में, या सवाल होल्ड करने के हक़ में? सवाल करने वाले हाथ खड़ा करें। आप सवाल करेंगी? ठीक, यस, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज वकील का काम ही है, बिकॉज वो मोक्कल से पैसे किस चीज़ के लेता है, वो काम किसके लिए करता है। तो अब ये चॉइस जो है वो इस तरह की आपको लाइफ में, मतलब मैं टाइम की वजह से जो है वो बात पे बिल्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं भी इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। तो इस तरह की चॉइसेस जो हैं वो आपके पास आएंगी, डिपेंड करता है उसमें आप किस वैल्यू को अपहोल्ड करते हैं। तो आपकी लाइफ में जो है 3 वैल्यूज़ जो आपने निकाली हैं, जो सबसे अहम है, उसके हवाले से एक जो है वो आपने वैल्यू स्टेटमेंट बनानी है, जिसको जो है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि माई वैल्यूज़ आर दिस दिस एंड दैट, एंड आई विल स्टे ट्रू टू देम इवन व्हेन इट्स हार्ड। या आप इसको दूसरे तरीके से इसको रीड आउट करें तो एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें। ये स्टेटमेंट आपको हेल्प करेगी टू रिमेंबर कि 3 चीज़ें कौन सी हैं जो कि आपने अपने लिए एज ए वैल्यू डिसाइड की हुई हैं। ठीक है, तो क्विकली जो है वो एक स्टेटमेंट लिख लें ताकि हम आगे चलें। अभी जितने सिनेरियोज हमने देखे हैं, लाइफ में सबसे मुश्किल काम है चॉइस करना, बिकॉज आपकी मोरालिटी जो है उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। उस वक्त आप किस वैल्यू को आप होल्ड करते हैं, तो वो डिमांड जो है वो सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी वैल्यूज़, लेकिन ये वो 3 वैल्यूज़ हैं जिसको आपने टॉप ऑफ द हायरार्की फॉलो जो है वो पुटन किया है, तो आप इसको जो है वो कहते हैं कि यार मैं इस पे ज़िंदगी में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जो पेपर आपके पास ही रहेगा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं अपनी वैल्यू फाइंड आउट करने में, जो आपको हेल्प करती हैं। तो जितना आप क्लैरिटी आपको आती जाएगी इस एज में, उतना ही आप जो है वो अपनी अगली लाइफ के लिए सक्सेसफुल होते जाएंगे। ठीक है, मेक सेंस? टुवर्ड्स द वेरी एंड जो है वो हमने जिन चीज़ों पे बात कर ली है कि वैल्यूज़ जो हैं वो एक फ़िल्टर हैं जो कि आपको डिसीजन करने में हेल्प करती हैं, आपको कन्विक्शन देती हैं, आपको गिल्ट फ्री करती हैं, आप क्लैरिटी के साथ जो है वो जो भी डिसीजन करते हैं वो क्लैरिटी के साथ करते हैं। अच्छा, कुछ एक्शन जो हैं वो आप अपनी लाइफ के लर्निंग के तौर पे लेके जा सकते हैं यहाँ से। एक तो ये जो आपने अभी एक्सरसाइज की है, तो इसको वीकली रिव्यू कर लें अगर आपको टाइम मिले तो। ये आपको जो है वो फर्दर, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने आउट ऑफ 50 जो है वो 5 सिलेक्ट की हैं या 10 की हैं, तो हो सकता है मैं जो है वो किसी और तरफ मेरा टिल्ट जो है वो ज़्यादा हो जाए। मैं उसको, बिकॉज अभी तो हमने टाइम प्रेशर के साथ एक्सरसाइज की है ना, जब इसको जो है वो आप अपने रिलैक्स इन्वायरमेंट में जाके लहदा से करेंगे तो हो सकता है आपके और ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस आए। ठीक है, और दूसरा, जब भी आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए तो उसको विजुअल रिमाइंडर के तौर पे इस तरह की स्टेटमेंट लिखे किसी जगह पे लगा लें, तो आपकी नज़र जो है वो उस पर पड़ती रहे और आपको जो है वो आसानी रहे उसको याद करने के हवाले से। आपको क्लैरिटी जो है वो इसके नतीजे में आती रहेगी। या इसको डिस्कशन में ले आएँ किसी जो है वो ट्रस्टवर्दी बंदे के साथ, अपने कुलीग के साथ, दोस्त के साथ आप इसको डिस्कशन में ले आएँ ताकि आपको लाइफ में जो है वो क्लैरिटी जो है वो आती जाए। तो डू यू थिंक कि हमने अपने जितना भी सेशन अब तक हमने किया है, हमने इंसाफ किया है वैल्यूज़ इन चीज़ों के साथ, आपको जो है वो इसका कुछ फ़ायदा होगा अपने आने वाली लाइफ में? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन।